श्री कृष्ण लीला भगवान श्री कृष्ण के जीवन की घटनाओं और लीलाओं का वर्णन है जो भगवद गीता और महाभारत जैसे प्राचीन ग्रंथों में वर्णित है। श्री कृष्ण को हिंदू धर्म में भगवान विष्णु के 8वें अवतार के रूप में पूजा जाता है। उनकी लीलाएं उनके जन्म से लेकर उनके बाल्यकाल, युवावस्था और महाभारत के युद्ध तक की घटनाओं को कवर करती हैं। श्री कृष्ण लीला की प्रमुख कथाएं। श्री कृष्ण का जन्म। कंस के अत्याचारों से पृथ्वी को मुक्ति दिलाने के लिए भगवान विष्णु ने देवकी और वसुदेव के पुत्र के रूप में जन्म लिया। उनके जन्म के समय कारागार के दरवाजे अपने आप खुल गए और वसुदेव उन्हें यमुना नदी पार कर गोकुल ले गए। बाल लीलाएं। गोकुल में श्री कृष्ण ने कई अद्भुत बाल लीलाएं की। उन्होंने पूतना राक्षसी का वध किया, कालिया नाग का दमन किया और गोपियों के साथ रासलीला रचाई। ये लीलाएं उनके दिव्य स्वरूप और बाल रूप की मोहकता को दर्शाती हैं। गोवर्धन पर्वत। एक बार इंद्रदेव ने गोकुलवासियों को सबक सिखाने के लिए मूसलधार वर्षा की। तब श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर सभी गोकुलवासियों की रक्षा की। कंस वध। कंस को मारने के लिए श्री कृष्ण ने मथुरा की यात्रा की। वहां उन्होंने कंस को कुश्ती में हराया और उसका वध किया, जिससे मथुरा को उसके अत्याचारों से मुक्ति मिली। कुरुक्षेत्र युद्ध। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने और उन्हें भगवद गीता का उपदेश दिया। गीता में उन्होंने कर्म, धर्म और भक्ति के सिद्धांतों को समझाया। महाभारत के बाद की लीला। महाभारत के युद्ध के बाद भी श्री कृष्ण ने कई महत्वपूर्ण कार्य किए। उन्होंने द्वारका में अपना राज्य स्थापित किया और वहां से यदुवंश की रक्षा की। श्री कृष्ण लीला हमें जीवन में धर्म, भक्ति, प्रेम और न्याय के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। उनकी लीलाएं जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाती हैं और भारतीय संस्कृति और धर्म में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। राधा रानी लीला एक अद्भुत कथा है जो श्री राधा और भगवान श्री कृष्ण के दिव्य प्रेम और लीलाओं पर आधारित है। राधा रानी को श्री कृष्ण की प्रेमिका और उनकी परम शक्ति के रूप में माना जाता है। राधा और कृष्ण की प्रेम कथा भक्ति साहित्य में अत्यधिक महत्व रखती है। विशेषकर भक्ति आंदोलन के दौरान संतों द्वारा इसे बहुत महत्व दिया गया। राधा और कृष्ण का मिलन। राधा और कृष्ण का मिलन ब्रजभूमि में हुआ, जहां कृष्ण अपने बाल्यकाल में लीलाएं करते थे। राधा और कृष्ण के बीच का प्रेम अनंत और पवित्र माना जाता है। राधा का प्रेम निश्चल और समर्पित है, जबकि कृष्ण का प्रेम लीला में अभिव्यक्त होता है। महाभाव स्वरूपा राधा। राधा रानी को महाभाव स्वरूपा माना जाता है, जो प्रेम की सबसे उच्चतम अवस्था का प्रतीक है। उनके प्रेम में कोई भी सांसारिक वासना नहीं है, बल्कि यह केवल भक्ति और समर्पण का प्रतीक है। राधा का प्रेम इतना पवित्र और गहन है कि वह श्री कृष्ण के हृदय में बसती है। रासलीला। रासलीला एक दिव्य लीला है जिसमें राधा और कृष्ण गोपियों के साथ नृत्य करते हैं। इस लीला का प्रमुख उद्देश्य आत्मा और परमात्मा के मिलन का चित्रण करना है। रासलीला में राधा का स्थान सबसे ऊंचा है, क्योंकि वह श्री कृष्ण की परम भक्त और प्रेमिका है। राधा का विरह। राधा और कृष्ण का विरह भी उनकी लीला का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब कृष्ण मथुरा चले जाते हैं तो राधा विरह में तड़पती है। इस विरह में भी राधा का प्रेम और भक्ति कम नहीं होती, बल्कि वह और भी प्रबल हो जाती है। राधा रानी की लीला भक्ति और प्रेम के उच्चतम आदर्श को प्रस्तुत करती है। यह लीला भक्तों को अपने आराध्य के प्रति समर्पण और प्रेम की प्रेरणा देती है। राधा और कृष्ण की प्रेम कथा सदियों से भक्ति साहित्य और लोक कथाओं में जीवित है और आज भी इसे श्रद्धा और प्रेम के साथ सुना और गाया जाता है।